हेलो एवरीवन, आज है 4 दिसंबर और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं अंबुजा सीमेंट के बारे में। देखिए, अंबुजा सीमेंट जब से भैया अदानी ग्रुप ने अंबुजा और एसीसी को खरीदा है तब से यहां पर आग लगी हुई है और खास करके अंबुजा सीमेंट में। वीडियो में डिस्कस करेंगे कि अंबुजा सीमेंट जब अपने ऑल टाइम हाइज के आसपास बैठा हुआ है तो यहां पर खरीदारी के मौके बन भी रहे हैं कि नहीं। तो वीडियो को शुरू करो उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो अंबुजा सीमेंट 575 रुपये के आसपास है और एक महीने में अगर आप देखो तो 1 से 2% का ग्रोथ भी है। इस बीच एक अच्छी रफ्तार आई थी, 585 तक गया, वापस टूट कर ये 550 555 के आसपास रहा, वापस तेजी आई, वापस अब ये टूट रहा है। एक साल में अगर आप देखोगे तब चीजें पूरी की पूरी उलट है। 56% का ग्रोथ है और जो गिरावट थी वो 280 के आसपास थी, लेकिन तभी खबरें आना शुरू हो गई थी कि भैया अदानी जो है वो इसको खरीद रहा है, तो एक झटके में चला गया ऊपर की तरफ, 385 तक गया। उसके बाद जब तक कोई प्रोसेस नहीं हुआ ये इसी रेंज के आसपास भटकता रहा और कई सारे वीडियोस मैंने बनाए थे कि अगर अदानी के हाथ में चला गया तो सोच समझ लेना कि ये 500 रुपए से ऊपर चला जाएगा। और जैसे ही खबर आई, सारी प्रोसेस हो गई, ये एकदम से शूटअप होना शुरू हो गया। बीच बीच में करेक्शन भी आया लेकिन दोबारा भागना शुरू हो गया। देखो, अंबुजा सीमेंट मुझे लगता है कि डेफिनेटली कंपनी में उतना ज्यादा पोटेंशियल है कि आने वाले दौर में और बड़ी रफ्तार ये पकड़ सकता है, क्योंकि अदानी ग्रुप में जाने के बाद, अदानी के एक्विजिशन के बाद अंबुजा और एसीसी दोनों ही पोटेंशियल प्लेयर है, लेकिन अंबुजा में मुझे पोटेंशियल ज्यादा नजर आता है अगर मैं परसेंटेज वाइज को काउंट करता हूं यहां से तो। और मैं मानता हूं कि आने वाले दौर में, देखो अभी क्या है कि अल्ट्राटेक जो है वो सीमेंट सेक्टर का लीडर है, ठीक है, लेकिन अंबुजा और एसीसी दोनों कंबाइंड अगर आप देखो तो वो भी अल्ट्राटेक जितने ही हैं। और आने वाले दौर में सीमेंट सेक्टर जो है वो एक डियोपोली वाला सेक्टर बन सकता है। अल्ट्राटेक भी कई सारे एक्विजिशन कर रहा है, आदित्य ग्रुप का है अल्ट्राटेक, वो भी कई सारे एक्विजिशन कर रहा है, छोटी छोटी सीमेंट कंपनियों को अक्वायर करने की कोशिश कर रहा है। और आने वाले दौर में एसीसी और अंबुजा जो है वो भी ऐसा ही काम करते नजर आ सकते हैं। कई सारी जो छोटी कंपनियां हैं वो शायद हो सकता है कि एक इन सबके साथ बिक जाए या फिर टिकना मुश्किल हो जाए उनका इस कंपटीशन में। ये मुझे लगता है कि शायद हो सकता है ये आने वाले दौर में। और ये मैं लंबे समय की बात कर रहा हूं कि आने वाले दौर में दो बड़े प्लेयर्स होंगे सीमेंट सेक्टर में, दो जायंट्स होंगे। एक आदित्य बिरला ग्रुप होगा, अल्ट्राटेक डेफिनेटली काफी बड़ा ग्रुप है ये, और दूसरा अदानी होगा यहां पर अंबुजा और एसीसी के साथ। और अपनी कैपेसिटी को काफी हद तक ये दोनों बढ़ाने वाले हैं और देखना इंटरेस्टिंग होगा कि क्या होगा आने वाले दौर में। और अभी अगर आप देख भी रहे हो तो पिछले कुछ महीनों में सीमेंट के जो प्राइसेस है, जो सीमेंट की जो बैग्स होती हैं, कंपनियों ने अपने सीमेंट प्राइसिंग को बढ़ाया भी है और आगे भी ये बढ़ाते रहेंगे। अगर कंपटीशन कट होती नजर आएगी तो ये अपने प्राइसेस को बढ़ाएंगे। अभी हुआ कि देखो, मटेरियल कॉस्ट बढ़ने की वजह से इनको लॉसेस हो रहे थे बीच बीच में, लेकिन अब धीरे धीरे अपने इस कॉस्ट को, अपने इस लॉस को कवर करने के लिए कई सारी कंपनियों ने अपने प्राइसेस बढ़ाए हैं। और अंबुजा सीमेंट की मैं बात करूं तो अंबुजा सीमेंट लार्ज कैप शेयर है, 1,14,000 करोड़ से भी ज्यादा का इसका मार्केट कैप है और वॉल्यूम अब अच्छे खासे हो रहे, 70 लाख से भी ज्यादा के वॉल्यूम्स इसके नजर आ रहे हैं, बड़ी क्वांटिटी में शेयर ट्रेड हो रहे हैं। सितंबर क्वार्टर में इनका काफी कम मुनाफा हुआ था, सिर्फ 90 करोड़ के आसपास का ही इनका प्रॉफिट था, जबकि इससे पहले के क्वार्टर में कंपनी 700 से 800 करोड़ तक का क्वार्टरली प्रॉफिट कर रही थी। रीजन क्या था प्रॉफिट के इतने कम होने का? क्योंकि भैया मार्जिन इनका अफेक्ट हुआ था। यहां पर अगर आप देखोगे तो कंपनी के रेवेन्यू भी कम हुए हैं, 7,000 करोड़ के रेवेन्यू हुए हैं सितंबर क्वार्टर में, जबकि इससे पहले के क्वार्टर में ये 8,000 करोड़ हुआ करते थे। तो रेवेन्यू पर असर पड़ा जरूर है, लेकिन डेफिनेटली उम्मीद करें कि आने वाले दौर में ये रेवेन्यू भी बढ़ेंगे, मार्जिन में भी इंप्रूवमेंट आपको देखने को मिलेगा और तेजी भी आएगी। 63.22% की होल्डिंग प्रमोटर के पास नजर आ रही है। और हालांकि प्रमोटर यहां पर दिख रहा है कि जो होल्डविन इन्वेस्टमेंट है, लेकिन अभी अदानी ही है, सबसे बड़े प्रमोटर वही है। 11.05% की होल्डिंग एफ के पास है, काफी बड़ी बिकवाली एफ ने करी जरूर है, 12.82% की थी, लेकिन म्यूचुअल फंड्स और इंश्योरेंस कंपनी ने खरीदारी करी है। 7.05% म्यूचुअल फंड के पास जो पहले था बढ़ के 7.37 पर आ चुके हैं। इंश्योरेंस कंपनी की 7.60% की होल्डिंग बढ़कर 7.67% पर आ चुकी है। कंपनी की अगर हम बात करें तो डिविडेंड भी पे कर रहा है और अच्छा डिविडेंड पे किया है, 315% का, मतलब पर शेयर 6 रुपए 30 पैसे डिविडेंड के तौर पर इसने पे किए हैं इस साल। इतना ही नहीं, अगर हम बात करें तो अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 55% लोग कह रहे हैं कि बेचो और भाग जाओ।
पहली चीज मेरी बेचने की सलाह नहीं है। लेकिन जहां तक बात है खरीदारी को लेकर, तो अंबुजा सीमेंट में 550 रुपए के नीचे अगर जाएगा तो थोड़ी सी क्वांटिटी आप ऐड कर सकते हो। 500 रुपए के नीचे अगर जाए तो वहां पर आप थोड़ी और क्वांटिटी को लॉन्ग टर्म के लिए ऐड करके चल सकते हो। लेकिन साथ में ये भी ऐड करना चाहूंगा कि किसी एक लेवल पर बहुत सारे शेयर्स मत खरीद लेना, क्योंकि देखो अभी जो है ना वो काफी बड़े टर्बुलेंस से गुजर रहा है। ये जो कमोडिटी वाला जो सेक्टर है वो काफी बड़े टर्बुलेंस से गुजर रहा है और कहीं ना कहीं ग्लोबल चीजें भी अफेक्ट करेगी यहां पर। तो किसी एक लेवल पे बहुत सारे शेयर्स मत खरीदना, लेकिन धीरे धीरे ऐड करने की प्रोसेस आप कर सकते हो अगर शेयर गिरता है तो, और जब भी गिरेगा तब। कंपनी के अगर आप रेवेन्यू देखोगे तो कोई इतना बड़ा इंपैक्ट नहीं पड़ा है पिछले 5 सालों में, ऑलमोस्ट उतने ही है। लेकिन अब हो सकता है कि रेवेन्यू में बढ़ोतरी आए, क्योंकि देखो अदानी ग्रुप जो है ना वो काफी बड़ा ग्रुप है, ठीक है। अदानी के कई सारे प्रोजेक्ट चल रहे हैं। अदानी इंफ्रा भी भैया बहुत बड़े पैमाने पर कई सारे हाईवे प्रोजेक्ट्स भी ले रहा है, कई सारे प्रोजेक्ट हैं इनके पास, ठीक है। तो जाहिर सी बात है सीमेंट जो है वो कहां से आएगी, तो वो आएगी अंबुजा से आएगी या एसीसी से आएगी। अब जाहिर सी बात है अदानी का सबसे बड़ा फायदा यहां पर है, अंबुजा और एसीसी का उतना बड़ा फायदा नहीं है। रीजन यह है कि देखो सीमेंट का जो प्रोक्योरमेंट है वो काफी सस्ते दाम पर अदानी ग्रुप की जो खुद की कंपनियां हैं उसके लिए, जब भी इनको सीमेंट की रिक्वायरमेंट होगी जो कि काफी हैवी रिक्वायरमेंट है, तो सीमेंट का जो प्रोक्योरमेंट है वो काफी सस्ते दाम पर किया जाएगा इन दोनों कंपनियों से, जिसकी वजह से जो फायदा होगा वो अदानी एंटरप्राइज और अदानी पोर्ट को सबसे ज्यादा होगा कंपेयर टू अंबुजा और एसीसी। लेकिन फिर भी अगर साथ में जो नाम जुड़ चुका है अदानी का जो नाम जुड़ चुका है इन दोनों कंपनियों के साथ, वो इनको काफी हद तक हेल्प करेंगे। और दूसरी बात यहां पर यह भी है कि अदानी के कनेक्शन इतने ज्यादा स्ट्रांग है, इतने ज्यादा मजबूत है कि आने वाले दौर में सरकारी प्रोजेक्ट्स वगैरह में भी कहीं ना कहीं अदानी ग्रुप ऑफ कंपनीज से ही चीजें खरीदी जा सकती है, और इनका फायदा भी अंबुजा और एसीसी को आने वाले समय में लॉन्ग टर्म में मिल सकता है। अंबुजा के बारे में अगर हम देखें तो प्रमोटर की बहुत सारी होल्डिंग गिरवी है, ऑलमोस्ट 100% शेयर्स प्रमोटर के गिरवी है। यहाँ पर 40 का पी है जो कि काफी महंगा है, क्योंकि सेक्टर पी सिर्फ 13 का है। और यही वजह है कि जब इस महंगा इस रेंज पे हो तो थोड़ा सा महंगा लगता जरूर है। लेकिन अदानी ग्रुप ऑफ कंपनीज की अगर हम बात करें तो उनके लिए ये जो पी है ना, हाई पी, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। हमने अदानी गैस की बात करें, अदानी ग्रीन की बात करें, या फिर अदानी ट्रांसमिशन की बात करें, अदानी एंटरप्राइज की बात करें, ये वो कंपनियां हैं जो काफी हाई पी के ऊपर ट्रेड कर रही है। सेक्टर पी से 10 गुना 12 गुना बड़े पी के ऊपर ट्रेड करते हैं ये लोग। 46% एनालिस्ट कहते हैं खरीदारी करो। प्रमोटर अभी अगर आप देखोगे तो खरीदारी करने का सही मौका भी है, कि कहना है टिकर टैप का। शेयर होल्डिंग के बारे में हमने ऑलरेडी काफी कुछ डिस्कस कर ही लिया है, तो अभी मैं इतना ही कहूंगा कि हाँ, प्रमोटर की सारी होल्डिंग जो है वो गिरवी है। 63.22% की होल्डिंग प्रमोटर के पास है, लेकिन सब कुछ गिरवी पड़ा है। म्यूचुअल फंड डोमेस्टिक एफआई के पास अच्छी खासी क्वांटिटी है, काफी बड़ी क्वांटिटी है उनके पास। रिटेल के पास अगर देखें तो 5.55% की होल्डिंग देखने को मिल रही है। ओवरऑल अंबुजा सीमेंट कंपनी अच्छी है। अदानी के साथ जुड़ने के बाद कई सारे बेनिफिट्स इस कंपनी को मिल सकते हैं, लेकिन खरीदारी करी है तो बने रहिए। लेकिन जहां तक बात है फ्रेश बाइंग की, किसी एक लेवल पर बहुत सारे शेयर्स मत खरीद लेना, क्योंकि ये जो है वो काफी ऑड इवन तरीके से ट्रेड करेगा। मतलब एक बड़ी रफ्तार एक बड़ी गिरावट, बड़ी रफ्तार एक बड़ी गिरावट। तो जब भी गिरावट आए एवरेज करते रहिएगा लॉन्ग टर्म के लिए। पोटेंशियल जरूर है इस कंपनी में यहां से, और अदानी के जुड़ने के बाद सिचुएशन और बेहतर हो सकती है। लेकिन साथ में ये भी कहूंगा कि अदानी को फायदा तब हो सकता है, अदानी ग्रुप ऑफ कंपनीज को फायदा तब हो सकता है जब भाजपा की गवर्नमेंट रहे। अगर लगता है कि भैया लोकसभा इलेक्शन में कुछ ऊपर नीचे हो सकता है, या फिर गुजरात इलेक्शन में कुछ ऊपर नीचे हो सकता है, तो थोड़े बहुत झटके लगेंगे। अगर इनकी फेवर में कुछ नहीं हुआ तो उस चीज का भी ध्यान रखिएगा। देखो चीजें फैक्ट है, ठीक है, आप कोई माने या ना माने, लेकिन कहीं ना कहीं अदानी ग्रुप ने जो बड़ी रफ्तार पकड़ी है शेयर प्राइस में, वो पिछले 2-3 सालों में है, कोविड के बाद है। तो उस चीज को भी याद रखिए। वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा। पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो। चैनल में अगर पहली बार है तो प्लीज सब्सक्राइब करें। और अंबुजा सीमेंट के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।